ट्रस्ट। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। किसी पे भरोसा करने का मतलब है खुद को कमजोर बनाना, अपना दिल खोल के रख देना। एक जवान लड़की के लिए ये दुनिया बहुत बड़ी और अनजानी लग सकती है। ऐसे में किसी अपने की तलाश करना, कोई ऐसा इंसान जो आपको समझता हो, आपके जैसे हो, ये एकदम स्वाभाविक है। अपनेपन की चाहत हमें जल्दी भरोसा करने के लिए मजबूर कर सकती है। एक नाजुक फूल की तरह भरोसे को भी संभाल के रखना पड़ता है, उसे प्यार और समय देना पड़ता है। लेकिन जैसे एक फूल को आसानी से कुचला जा सकता है, वैसे ही भरोसा भी टूट सकता है। एक विश्वासघात गहरे जख्म दे सकता है, जिसके बाद फिर से किसी पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट गई हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि भरोसा करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो आपकी ताकत और प्यार करने की काबिलियत को दिखाता है। भरोसा करना यानी दूसरों की अच्छाई में यकीन करना, तब भी जब दुनिया ने आपको कुछ और ही दिखाया हो। कुछ लोगों की हरकतों की वजह से अपने अंदर की उम्मीद की चिंगारी को कभी बुझने मत देना। मैं आपको एक जवान लड़की अंजलि की कहानी सुनाती हूँ। अंजलि अपने नेक दिल और भरोसे वाली फितरत के लिए जानी जाती थी। वो हर किसी में अच्छाई देखती थी, हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी, सबकी बात ध्यान से सुनती थी। एक दिन उसकी मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से हुई, जो उसे बिल्कुल उसकी तरह समझती थी। उन्होंने अपने राज, अपने सपने, अपनी हंसी एक दूसरे से बांटी। अंजलि को लगा कि उसे रिया में एक सच्ची दोस्त मिल गई है, लेकिन अंजलि का भरोसा उस वक्त टूट गया जब उसे पता चला कि रिया उसके पीठ पीछे अफवाहें फैला रही है। विश्वासघात का दर्द असहनीय था। अंजलि खुद में सिमट गई, दोस्ती के बारे में अपनी हर सोच पर सवाल उठाने लगी। इस घटना ने उसे अंदर से कमजोर और ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर किस पे भरोसा किया जाए। अंजलि की कहानी कोई नई नहीं है। हम में से कई लोगों ने विश्वासघात का दर्द सहा होगा, चाहे वो किसी दोस्त से हो, परिवार के किसी सदस्य से हो, या फिर किसी ऐसे इंसान से हो जिससे हम प्यार करते हो। मन करता है कि खुद को दुनिया से दूर कर लें, अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लें, ताकि खुद को और दर्द से बचा सकें। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसा करने से बचें। जहाँ एक तरफ भरोसा करना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ अपनी अंदर की आवाज को सुनना भी उतना ही जरूरी है। आपकी इंट्यूशन वो आवाज है जो आपको खतरे से आगाह करती है या फिर आपको सही रास्ता दिखाती है। ये वो एहसास है जो आपको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। इन बातों को नजरअंदाज मत करो। ये आपका अंदर का कंपास है जो आपको आपके लिए सही चीज की तरफ ले जा रहा है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना खुद को जानने का एक सफर है। इस बात पर ध्यान दो कि जब आप कुछ खास लोगों के साथ होते हो या कुछ खास परिस्थितियों में होते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। क्या आप खुश और ऊर्जावान महसूस करते हो या फिर थका हुआ और कमजोर। आपका शरीर और दिमाग अक्सर आपके होश में आने से पहले ही आपको संकेत भेज देते हैं। नई दोस्ती या रिश्ते की खुशी में बह जाना और सामने दिख रहे खतरे के संकेतों को नजरअंदाज कर देना बहुत आसान है, लेकिन याद रखना, संभल कर चलने में ही भलाई है। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो शायद है ही। सवाल पूछने से मत डरो, अपनी सीमाएं तय करो और ऐसी परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपको सही नहीं लगती। जवान लड़कियों के तौर पर हमें अक्सर सिखाया जाता है कि विनम्र बनो, सबकी बात मानो और हर कीमत पर टकराव से बचो। हालांकि ये अच्छे गुण हैं, लेकिन विनम्र होने और खुद के प्रति सच्चे रहने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आपकी अपनी आवाज है और इसे सुना जाना चाहिए। अपनी बात कहना डरावना हो सकता है, खासकर अगर आपको अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों को रखने की आदत हो। छोटी शुरुआत करो। अपने परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद दोस्तों के साथ अपनी राय और भावनाओं को व्यक्त करने का अभ्यास करें। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी आवाज का उपयोग करना आसान लगेगा। याद रखें, सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थी नहीं है, यह आत्म देखभाल का एक कार्य है। यह आपकी भावनात्मक भलाई की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी जरूरतें पूरी हों। ऐसे अनुरोधों या मांगों को ना कहने से न डरें जो आपको असहज करते हैं या आपके मूल्यों से समझौता करते हैं।